स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर कल ये तय किया है कि आने वाले संडे सैटरडे को, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज सैटरडे है और तारीख है 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त की आज की रात। और कल उन्होंने ये सोचा है, ये प्लान बनाया है कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। और ये हमला कैसा होगा? इस हमले में उनका कहना है कि सिविलियन फैसिलिटीज के ऊपर हमला करेंगे। तेहरान में लाइट चली जाएगी, बाकी जगहों पर लाइट चली जाएगी, जो एनर्जी का पूरा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करेंगे। ये सब प्लान है अभी। अब ये रात में पता चलेगा कि ये प्लान लागू होता है या एक बार फिर ट्रंप पीछे हटता है। दरअसल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रंप बेहद परेशान है। उसकी आर्मी उसको साफ साफ बता चुकी है कि ईरान के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चल रहा। हम कितने भी बम गिरा रहे हैं, हम कितने भी हमले कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली नहीं करवा पा रहे। हम कुछ भी कर ले रहे हैं, ईरान को झुकाने में कहीं से कामयाब नहीं हो रहे हैं। और इसी वजह से नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की हालत खराब है। वैसे आप मजेदार चीज देखिए, जंग थी नेतन्याहू की, परेशानी थी नेतन्याहू की, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ऐसा फंसाया है कि अमेरिका इसके चक्कर में लगा हुआ है। अमेरिका बुरी तरह से परेशान है। अमेरिका ईरान में लगातार मार खा रहा है। ईरान के हमलों में अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अमेरिका के अड्डे तबाह हो रहे हैं। और नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर आराम से पैर पे पैर रखकर अमेरिका को बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ईरान ने भी बहुत साफ किया है कि अगर इस तरह का हमला होता है तो जाहिर है वो पलटकर हमला करेगा। और बहुत साफ बताया है कि जो रीजन में, उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल के स्ट्रक्चर हैं, एनर्जी के स्ट्रक्चर हैं, उनको वो तबाह कर देगा। जिनकी बात कर रहा है उसमें सऊदी अरब का गवार आयल फील्ड है, अब्बैक और खुरैस प्लांट है, रुवैस रिफाइनरी है, जाकुम आयल फील्ड है, यूएई की नॉर्थ गदीर गैस फील्ड है, रास लाफान एलएनजी है, कतर का बुरगान आयल फील्ड है, कुवैत की सिट्रा रिफाइनरी है, बहरीन का लेविथान है, तामार गैस फील्ड है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि अगर इस बार हमला होगा तो केवल गल्फ नेशंस के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, बल्कि सीधे इजराइल की जो एनर्जी का पूरा मामला है, उनका जो एनर्जी सेक्टर है, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उनका जो ऑयल सेक्टर है, उसके ऊपर भी बड़ा हमला करेंगे और इजराइल को भी उसी हाल में पहुंचा देंगे। अगर तेहरान की लाइट गई तो इजराइल की भी लाइट जाएगी, ये ईरान का कहना है। और कुल मिलाजुलाकर ये आप तय मानिए कि अगर अमेरिका आज की रात हमला करता है तो फिर यह लड़ाई उतनी ही बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बल्कि उससे भी बड़ी लड़ाई हो जाएगी सीज फायर के पहले जिस तरह की लड़ाई चल रही थी। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका में एक मजेदार चीज हुई है। अमेरिका के 7 अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके ऊपर साइबर हमला हुआ है। और यह साइबर हमला इतना खतरनाक था, इतना बड़ा साइबर हमला था कि अमेरिका के अंदर जो ऑटोमेटेड सारा सिस्टम था, उस ऑटोमेटेड सिस्टम को बंद करना पड़ा और मैनुअल सिस्टम से वाटर सप्लाई चलानी पड़ी। पानी की सप्लाई रुक गई थी, हैक हो गया था सारा कुछ और अमेरिका को कुछ समझ में नहीं आया, हैकिंग से तुरंत पार नहीं पा पाए ये, तब इनको मैनुअल चलाना पड़ा वहां पर पानी। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ मिनेसोटा के अंदर 30 से ज्यादा जो पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब अमेरिका को अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह हैकिंग ईरान ने की है, किसी और ने की है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ईरान ने यह इशारा किया हो कि हमारे यहां का सिस्टम अगर खत्म करोगे तो तुम्हारे यहां के सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ना है। वहां तक हमारी मिसाइलें और ड्रोन नहीं पहुंचेंगी, लेकिन साइबर हैकिंग तो वहां भी पहुंच सकती है। और दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं होगा। अगर यह लड़ाई शुरू होती है तो अमेरिका और इजराइल में बहुत तरह की तबाही आएगी। पेट्रोल ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में लगभग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और महीनों यह सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगी और शेयर मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं नेतन्याहू भी और नेतन्याहू से ज्यादा डरता है ट्रंप, क्योंकि शेयर मार्केट में उसके अरबों खरबों लगे हुए हैं। अगर अभी के शेयर मार्केट का हिस्सा देखें
तो आप देखेंगे इजराइल का शेयर मार्केट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर कल की ही बात कर लें तो 1.25% बढ़ गया था। लेकिन अमेरिका में डाउ जोन्स को देखेंगे तो बहुत शानदार स्थिति दिखाई नहीं देती है। 0.53% कल बढ़ा था ये, लेकिन उसके बाद गिरना भी शुरू हो गया था। और वार की खबर आने के बाद आज जब शेयर मार्केट वहां का खुलेगा तो शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट आ सकती है और उसका असर इंडिया तक आएगा, उसका असर सारी दुनिया में जाएगा और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा खोएंगे। असल में शेयर मार्केट को लेकर एक ऐसा पूरा मामला बना हुआ है कि सारी दुनिया में जब शेयर मार्केट डिस्टर्ब होता है तो बड़ी बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है इंडिविजुअल्स, बायर्स और सेलर्स पे, आम लोग जो शेयर मार्केट में खरीदारी और बिकवाली करते हैं और उनका नुकसान होता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहता हूं। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं जिससे इस महंगाई के दौर में जरूरत और शौक की चीजें खरीद सकें तो पॉकेट ब्रोकर जरूर चेक करें। इन्होंने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली रीडिजाइन किया है और आज इसके 19 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और हर मंथ 750 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल होता है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। मेरे लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर साइन अप कीजिए, अपना फास्ट ट्रैक ओपन कीजिए, कुछ ही मिनट्स बाद रिजल्ट चेक कीजिए, आप भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो टेंशन मत लीजिए, पॉकेट ब्रोकर फ्री $50,000 डेमो अकाउंट देता है जहां आप बिना रियल मनी रिस्क लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां सिर्फ उतना ही रिस्क होता है जितना आप इस ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं। पॉकेट ब्रोकर के कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं। सोशल ट्रेडिंग, टॉप ट्रेडर्स की ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी कर लीजिए, ट्रेडिंग सिग्नल्स 1 क्लिक में सिग्नल के बेसिस पर ट्रेड ओपन कीजिए, एडवांस इंडिकेटर्स, चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ कुछ क्लिक्स में हो जाता है, ईमेल, गूगल या फेसबुक से। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल बोनस है, साइन अप करते वक्त प्रोमो कोड TCH 2026 यूज कीजिए और अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर बोनस पाइए। विड्रॉल भी बहुत इजी है, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। साथ ही 0% विड्रॉल फीस, 24/7 सपोर्ट और 130 प्लस एसेट्स के साथ अप टू 92% रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बिना वक्त बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से पॉकेट ब्रोकर को ज्वाइन कीजिए और प्रोमो कोड TCH 2026 यूज करना मत भूलिए। चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं। कल एक और बड़ी घटना हुई है, उस घटना को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। ईरान की तरफ मैं लौटूंगा, गजा को लेकर कुछ बड़ी खबर है उस पर भी लौटूंगा और भी कई खबरें हैं, लेकिन स्पेन वाले मामले को समझना बहुत जरूरी है। कल अचानक वीडियो आने शुरू हुए कि मोरक्को की तरफ से ट्रक भर के अपराधियों को और बाकी लोगों को भेजा जा रहा है स्पेन के बॉर्डर में और स्पेन में वो उतर रहे हैं और जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं। एक बार लोगों को यही लगा, जो स्पेन और बाकी सब मोरक्को वगैरह के इतिहास से और उसकी जुग्राफिया से ठीक से परिचित नहीं है, उनको यही लगा कि मेन स्पेन के अंदर लोग घुसने लगे। नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल स्पेन की एक पुरानी कॉलोनी है। आप जानते हैं यूरोप के जितने मुल्क हैं, हम खुद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो हैं वो आप जानते हैं ब्रिटेन की कॉलोनीज रहे हैं। पाकिस्तान पे याद आया कि पाकिस्तान के बहुत सारे दर्शक देखते हैं। कुछ दर्शक मुझसे कहते हैं कि चैनल पर हमारा नाम ले लीजिए। हमारे चैनल पर नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, एक स्क्रीनशॉट मैं जरूर लगा दे रहा हूं। नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं चैनल, आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, तो जैसे हम कॉलोनी थे इंग्लैंड की, जैसे इंग्लैंड का हमारे ऊपर शासन था, वैसे ही जो स्यूटा जगह है जहां पर कल मोरक्को के लोग घुसे हैं, वो भी स्पेन की पुरानी कॉलोनी थी जहां स्पेन का शासन है। 2 बातें यहां समझ लीजिए। पहली बात तो यह कि जैसे आपके पास अगर डेनमार्क का वीजा है या फिर शेंगन वीजा है तो आप डेनमार्क में तो घुस सकते हैं लेकिन ग्रीनलैंड नहीं जा सकते। वैसे ही अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो उस शेंगन वीजा से आप स्पेन में तो जा सकते हैं लेकिन स्यूटा में नहीं जा सकते। तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि इटली ने कल जिस जल्दीबाजी में यह कहा कि शेंगन वीजा होने पर स्पेन से लोग हमारे यहां नहीं आ सकते, वो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे खेल दूसरा है, मैं बताता हूं। मोरक्को से तकरीबन 3000 लोग अचानक स्यूटा शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है स्पेन की सेना ने इसका विरोध किया, 30-35 लोग मारे गए हैं और उसके बाद ये लोग वापस मोरक्को में लौटने लगे हैं। पूरा खेल क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, तब आप समझेंगे मिडिल ईस्ट से इसका रिश्ता क्या है। देखिए, स्पेन जो है वो यूरोप के उन कंट्रीज में से है जो गजा के मुद्दे पर, ईरान